हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK। और हम सभी अब जो कि सुपर टेट एग्ज़ाम आने वाला है, आप सभी का जो बच्चे भी सुपर टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं अब वो कंटिन्यूसली मैथ्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और हम सभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करेंगे ताकि आपके लिए रिवीजन बिल्कुल सही तरीके से हो सके। तो चलिए, सुपर टेट एग्ज़ाम जिन भी बच्चों का होने वाला है उन सब के लिए पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। और सेकेंड थिंग, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सुपर टेट एग्ज़ाम का सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 256 डिवाइड बाय 35। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को लेने का मेन जो मेरा मोटिव है वो है आपको बोर्डा मास से परिचित कराना। अब बोर्डा मास क्या होता है कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है मैक्सिमम बोर्डा मास का ही लेती हूँ। तो बोर्डा मास से मैं आपको एक शॉर्ट नोट बताती हूँ। बी मतलब होता है आपके ब्रैकेट, जो भी 3 टाइप के होते हैं पहले आपको इन्हें सॉल्व करना होता है। ओ मतलब होता है ऑफ या फिर का, और जब का हटाते हैं तो हम गुणा करते हैं। डी मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग करना। एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन, और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको कोई भी साइन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो चीज़ें एक साथ दी होती हैं तो आपको सबसे पहले डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो 256 है हम इसे रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 256 जो होता है 16 जो होता है उसके वर्गमूल के बराबर होता है। 256 का यदि आप वर्ग करते हैं तो वर्गमूल करते हैं तो आपको 16 मिलता है। अब इस तरह से सबसे पहले हमें बोला गया है कि हमें करना है डिवाइड करना है, मतलब 16 में आप 35 से डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ डिवीज़न करते हैं तो ये डायरेक्टली पॉइंट में ही आएगा, बाकी किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं है। तो हम इसे इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, 7 पन्ना 35, और आप गुणा कर देंगे 7 और 16 और 5। तो इस तरह से आप बोर्डा मास रूल का जो भी क्वेश्चन आए इस रूल को फॉलो करते हुए करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से भी लिए हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप रेगुलर वीडियो देखिएगा और मैं रेगुलर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अनुसार ही आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ है संलग्न चित्र में यदि AB + AC इक्वल्स टू 5 AD है और AC - AD जो है इक्वल है 8 के हो तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने में क्रिटिकल लगे तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है आयत का क्षेत्रफल। हम आयत का क्षेत्रफल ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं और फिर यहाँ पर इसके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो सबसे पहला जो है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर मैं 36 लेती हूँ, पहला वाला ऑप्शन लेती हूँ 36, तो मान लो सपोज देट मैं एल जो है लेंथ जो है 9 ले लेती हूँ और ब्रेथ जो है चौड़ाई जो है 4 ले लेती हूँ। तो 9 और 4 होता है आपका 36। अब सबसे पहले तो इस 9 और 4 को यदि मैं 9 लेती हूँ और 4 लेती हूँ तो आपका जो कर्ण होगा हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपका कर्ण निकालती हूँ AC की वैल्यू जो कि आपकी √97। अब यहाँ पर देखा जाए कि AB AC - AD, क्या आप AC में से AD को, AD भी आपका 4 होगा, ये 9 होगा, माइनस करेंगे तो क्या 8 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये तो आपका रॉन्ग हो गया। इस तरह से मैं आपको ये मेथड सिखा रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं ऑप्शन नंबर 3 चेक करती हूँ, जो कि आपका जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 60। अब यदि 60 क्षेत्रफल है तो हम लेंथ यदि
12 ले लें और ब्रेथ अगर 5 ले ले, 12 पंजे 60। तो अगर मैं लेंथ 12 ले लूँ और ब्रेथ अगर 5 ले लूँ, देखिए अब हमने 12 ले ली और 5 ले ली, तो जब मैं 12 और 5 लेती हूँ तो आपका जो कर्ण होगा वो हो जाएगा आपका 13। अब आप AC माइनस AD चेक करें, 13 माइनस 5 आपका कितना हो रहा है 8। देखें 13 माइनस 5 आपको कितना मिल रहा है 8। मतलब ये जो वैल्यू है ये समीकरण को संतुष्ट कर रही है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, AB है आपका 12 और AC आपका 13। 12 और 13 कितने होते हैं 25। और फिर है 5 इंटू AD, 5 इंटू AD कितना हुआ है 25। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। अब बात आ गई है भाई शंकु की। शंकु की आपको ऊंचाइयां दी हैं H1 अनुपात H2 दी है जो कि है आपकी 1:4। फिर आपका दिया है व्यास। व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो हमने R1 और R2 ले लिया तो ये 4/5। तो मतलब 2 से 2 कैंसिल और R1 और R2 जो कि त्रिज्या का रेशो है 4 और 5 हुआ। अब बात हो रही है शंकु का आयतन। शंकु जो है, दो शंकु है तो दोनों शंकु के आयतनों का हम क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। H2 स्क्वायर नहीं होता है, H होता है सिर्फ। अब 1/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर यदि आप स्क्वायर कर दे तो 16/25 और आपका जो है H1 और ये H2, मतलब आपका कितना हुआ यहाँ पर 16 से 4 कैंसिल, 4 टाइम 4/25, मतलब जो अनुपात हुआ 4:25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेसिक कैलकुलेशन है और ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग को आनी चाहिए। नेक्स्ट है 17 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 6 पुरुष कितने दिनों में काम करेंगे। देखिए पिछले हमने एमपीटेट के एग्ज़ाम भी देखे, इस टाइप के क्वेश्चन भले ही वो बेसिक तौर पर आ रहे थे लेकिन आ ही रहे थे। इन क्वेश्चन को आप कभी भी प्रैक्टिस ना छोड़ें, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब समय और कार्य की बात हो तो आपने मेन ले लिए, दिन ले लिए, दूसरे मेन ले लिए और दूसरे दिन ले लिए। अब यहाँ पर 17 पुरुष 12 दिन काम कर रहे हैं, 6 पुरुष कितने दिन काम करेंगे। 6 दूने 12, 17 दूनी 34, मतलब कितने दिन में करेंगे 34 दिन में करेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, यदि मैं फास्ट बता रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को समझें, ध्यान फिर स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 43% 559 है, उस संख्या का 32% कितना है। देखिए परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी नहीं छोड़ा जाता। परसेंटेज हमेशा आपको काम आएगा, इसका बेसिक आप हमेशा सीखते चलिएगा। सबसे पहली बात तो कोई संख्या है जिसका 43% जो है 559 है, तो इसका जो 1% है वो कितना होगा 559/43, और 43 से 559 आप कैंसिल करेंगे तो 13 टाइम होगा। अब बात हो रही है कि 32% कितना होगा, तो 32% कितना होगा 32 इंटू 13, और 32 और 13 आप करेंगे तो 416, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट होगा। तो देखिए कितने कम समय में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या का 63% और उसी संख्या के 45% के बीच 342 का अंतर है, उस संख्या का 78% कितना होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी संख्या का 63% और उसके जो 45% का अंतर है 342 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 63 दिया था और 45 दिया था उसका जो अंतर है वो 342 है, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग 342 लिया। अब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा 18
परसेंट। अब 18% जो है वो इक्वल है 342 के। तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 342 अपॉन 18 आप डिवाइड करेंगे, मतलब आपका होगा 19। आप कभी भी परसेंट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 1% पर उसे सॉल्व करिए, फिर उस संख्या का 78%, मतलब अब हमें 78% की वैल्यू निकालनी है। तो 78 इंटू 19, तो 19 और 78 आपका होता है 1482। तो इस तरह से मैंने परसेंटेज का जो बिल्कुल बेसिक ट्रिक था वो इन क्वेश्चन में सिखाया है। यदि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप ये सभी क्वेश्चन सुपर टेट एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का a प्लस बीवा पद m है, a माइनस बीवा पद n है, तो बीवा पद होगा। अब बात आ रही है यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी की। तो गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि गुणोत्तर श्रेणी a पहला पद r की पावर n-1, r की पावर n-1 और n आपका होता है पद। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर a प्लस बीवा पद और a माइनस बीवा पद। तो देखिए जो a प्लस बीवा पद है वो m है और a माइनस बीवा पद जो है वो n है। तो a r की पावर a प्लस b n की जगह पर और -1। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी आई होप। फिर हमें n के लिए a माइनस बीवा मतलब a r की पावर a माइनस b -1 होगा। अब हमें बोला गया है कि बीवा पद क्या है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कुछ टर्म्स जो होंगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे m इंटू एन हुआ आपका, और m इंटू एन मतलब a इंटू a स्क्वायर, r रेस्ट टू दी पावर a प्लस बी -1 और r रेस्ट टू दी पावर a माइनस b -1। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फिर हमें mn इज इक्वल्स टू a स्क्वायर r की पावर, जब भी आधार समान हो गुणनफल हो तब हम घातों को जोड़ देते हैं। आधार समान हो और गुणनफल हो तब हमारी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो देखिए मैंने इन्हें आपस में जोड़ दिया, तो -b से -b कैंसिल हुआ, a की पावर 2 r की पावर 2a -2 और हम इक्वल है mn के a स्क्वायर r की पावर 2a -1, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब यदि मैं इसे mn इक्वल्स टू a r की पावर a माइनस v की होल पावर 2 लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि दोनों में पावर 2 है। तो ये जो पावर होगी यहाँ पर रूट में हो जाएगी और ये हुआ ar a माइनस b। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि बीवा पद आपको निकालना है तो हम a इक्वल b रख देंगे, तो ar b -1। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा रूट ऑफ mn होगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने बीवा पद लिख दिया है, आपको एवा पद फाइंड करना है। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभाजित हो। आपको 5 अंकों की वह संख्या बतानी है जो न्यूनतम है और 72 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या देखना है। तो 5 अंकों की न्यूनतम जो संख्या होती है वो आपकी हो गई 1 2 3 4 मतलब 10,000। ठीक, अब हमें 72 से इसमें लगाना है भाग। किससे लगाना है, 72 से। सबसे पहले 1 टाइम हुआ है ये 72 से, आप इसे कैंसिल करेंगे, ये 8 ये 2 और ये हमने 0 लिया। फिर आप 3 टाइम देखेंगे तो 6 1 और
2, फिर आप इसे माइनस करेंगे तो 4, ये हुआ 6, फिर नहीं जाने की 0, फिर आप इसे 8 टाइम देख सकते हैं, 6 48 तो 8। देखिए मैंने इससे बड़ा नंबर इस वजह से लिया क्योंकि इसमें यदि मैं छोटा नंबर लेती तो ज़्यादा डिफरेंस होता, फिर आपको माइनस इसमें से करना होता देन आंसर आता। ये मेथड भी आप याद रख सकते हैं कि यदि आप इससे नज़दीकी बड़ा नंबर लेते हैं तो आपका राइट आंसर जो शेषफल होगा वही आप इस संख्या में जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका हो गया ये 10,008। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 370 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 148 तथा शेषफल 5 बचे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करें कि हम किस संख्या से भाग दें कि जो भागफल हो 148 आए और शेषफल 5 बचे। तो इस तरह से जो भी नंबर होता है उस नंबर के इक्वल हम इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल जो होता है 5 हम उसे जोड़ते हैं। तो जो भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल का जो फॉर्मूला होता है हमने उसका इसमें उपयोग किया है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3705 में से 5 माइनस होगा, 148x होगा, 5 माइनस होगा तो 3770 और 148x। अब 3770 में देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इसे कर सकते हैं सॉल्व। आप इसे कैंसिल करेंगे, x = होगा आपका 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैंने बेसिकली आपके रिवीजन के लिए इन क्वेश्चंस को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। 5 क्रमागत संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इनका औसत 27 मतलब बीच की संख्या 27 है। तो आपकी क्रमागत हैं तो ये आपकी 26 25 हुई, मतलब बड़ी संख्या हुई आपकी 29। तो इस तरह से हमारा जो आज का पेपर था सुपर टेट के लिए क्वेश्चन पे जो लिए थे हमने वो आपके रिवीजन क्वेश्चन से। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हम जल्द ही नेक्स्ट आपका इससे आगे के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक आप आपकी तैयारी करते रहिए। जो भी डाउट्स है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मेरा आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।